क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल शीट लेके आया हूं, तो आपको हाल में देखना जरूरी है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाने वाले हैं। तो आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, आपको सारे क्वेश्चन को देखना है और साथ साथ में आपको आंसर बता देना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नहीं आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि जितने भी क्लासेस हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और आप टाइम पे क्लास को अटेंड कर सके। जी हाँ, और जिन्होंने अब तक टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़ा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आपको लिंक को क्लिक करके जुड़ जाना और जो भी डाउट्स हो जो भी क्वेश्चन वहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं और वहाँ से आप डायरेक्टली क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और आप लोग साथ साथ में आंसर बताते चलेगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर में क्या बोला जा रहा है, तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाया है। जी हाँ, कितनी कौन सी दो साहित्यिक भाषा है जिसको उन्होंने अपनाया है, यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। वेरी गुड। यहाँ पे 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी अवधी और ब्रज भाषा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए और साथ साथ में आंसर बताते चलेगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है। जी हाँ, तो कौन इस शीर्षक यानी जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक है, यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी ओम प्रकाश वाल्मीकि। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, मलयज का मूल नाम बताए। जी हाँ, तो मलयज का मूल नाम क्या था, तो यहाँ पर आपको बताने हैं। यहाँ पे 3 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी भरतजी श्रीवास्तव। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, किस पाठ में आया है, आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ को रचता भी है। जी हाँ, तो ये पाठ यानी कौन से पाठ में ये उक्ति आई है, यहाँ पे राइटर से बताने हैं। तो 4 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हंसते हुए मेरा अकेलापन। जी हाँ, तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी है जिसको आपने बार बार पढ़ चुका है फिर भी आपको क्लास को मिस नहीं करना है। जी हाँ, कि आपको बोर्ड एग्जाम में यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, उससे बाहर नहीं आएगा, तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आपको साथ साथ में आंसर बताते चलना है। चलिए आप क्वेश्चन 5 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, त्रिज शीर्षक कहानी के कहानीकार का नाम बताइए। जी हाँ, तो त्रिज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, तो यहाँ पे 5 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उदय प्रकाश। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, किस पाठ में आया है, अगर त्रिज को देखो तो उससे कभी आंख मत मिलाओ, आंखें मिलते ही वह आदमी की गंध पहचान लेता है और फिर पीछे लग जाता है, फिर तो आदमी चाहे पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा ले त्रिज पीछे पीछे आता है। जी हाँ, तो ये किस पाठ में आया है, तो 6 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। त्रिज पाठ में आया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए। क्या बोला जाए 7 में, जय कृष्ण मूर्ति क्या थे। जी हाँ, तो जय कृष्ण मूर्ति क्या थे, यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। तो 7 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, विश्व शिक्षक थे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 में देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, किस खंड की प्रस्तावना में कहा गया है, भिगो दूंगी अगजग के छोर। जी हाँ, कौन से खंड की प्रस्तावना कहा गया है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर यानी काव्य खंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है 9 में, कडबक शीर्षक कविता के किसने लिखी है। जी हाँ, तो किसने लिखी है, कडबक। तो यहाँ पे 9 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए, मलिक मोहम्मद जायसी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए। क्या बोला जाए 10 में, राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, किसने लिखा है, भोजन करी नंद अचमन लिन्हे मांगत सूर जुठनिया। जी हाँ, तो ये किसने लिखा है, यहाँ पे 10 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूरदास ने लिखा है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे। जी हाँ, तो कौन सूरदास के दीक्षा गुरु थे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महाप्रभु वल्लभाचार्य। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, नाभादास किसके शिष्य थे। जी हाँ, तो नाभादास किसके शिष्य थे, तो ऑप्शन नंबर ए यानी अग्रदास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है 13 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तुलसीदास के माता पिता का क्या नाम था। जी हाँ, तो क्या उनके माता पिता का नाम था, तो 13 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हुलसी एवं आत्माराम दुबे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे। जी हाँ, तो कौन नाभादास के दीक्षा गुरु थे, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, स्वामी अग्रदास। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, भूषण के पिता का क्या नाम था। जी हाँ, तो भूषण के पिता का नाम क्या था, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, रत्नाकर त्रिपाठी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 को देख लीजिए। क्या बोला है 16 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। जी हाँ, तो कौन सी काल के रचनाकार है, तो 16 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आधुनिक काल के। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था। जी हाँ, तो कहाँ बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान था, यहाँ पे 17 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। जी हाँ, कौन से वर्ष की रचना है उसने कहा था, तो 18 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1915 की। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 को देख लीजिए। क्या बोला जाए 19 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था। जी हाँ, तो कहाँ पे हुआ था चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म, यहाँ पे राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जयपुर राजस्थान में। चलिए अब क्वेश्चन 20 को देख लीजिए। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। जी हाँ, तो उनके बचपन का नाम क्या था, तो 20 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बाउल था। चलिए अब क्वेश्चन 21 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, संपूर्ण क्रांति वाला पाठ भाषण के रूप में गांधी मैदान में जेपी ने कब दिया था। जी हाँ, तो कब दिया था उन्होंने, तो 21 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा,
5 जून 1974 ईस्वी को दिया था। चलिए अब क्वेश्चन 22 को देख लेंगे, क्या बोला जा रहा है। दिनकर जी की पत्नी का क्या नाम था। जी हाँ, तो उनकी पत्नी का नाम क्या था। तो 22 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, श्यामावती देवी। चलिए अब क्वेश्चन 23 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। जी हाँ, तो कहाँ पे हुआ था। तो यहाँ पे 23 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सिमरिया बेगूसराय बिहार में। चलिए अब क्वेश्चन 24 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। रोज कहानी की नायिका कौन है। जी हाँ, तो रोज कहानी की नायिका कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी मालती बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 25 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 25। फिर राइटर से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। रोज शीर्षक कहानी का पूर्व नाम क्या था। जी हाँ, तो इसका जो पहले का नाम था वो क्या था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गैंग्रीन। चलिए अब क्वेश्चन 26 देख लीजिए, भगत सिंह का पैतृक गांव कहाँ था। जी हाँ, तो उनका पैतृक गांव कहाँ था। तो 26 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, खटकर कला पंजाब। चलिए अब क्वेश्चन 27 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु है। जी हाँ, तो उसकी कथा वस्तु क्या है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, निम्न मध्यम वर्ग की। चलिए अब क्वेश्चन 28 देख लेंगे, क्या बोला है 28 में, और राइटर से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था। जी हाँ, तो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था। तो 28 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। चलिए अब क्वेश्चन 29 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। सिपाही की माँ एकांकी के एकांकीकार का नाम बताया। जी हाँ, तो इसके एकांकीकार कौन है। तो 29 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मोहन काकेश। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 30 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। किस पात्र का कथन है, भैया मेरे लिए जो कड़े लाएंगे वे तारू और बंतु के कड़ों से भी अच्छे होंगे। जी हाँ, तो ये किस पात्र का कथन है। तो 30 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मुन्नी का पात्र, यानी मुन्नी ने कहा था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 31 को देख लेंगे, क्या बोला है 31 है। राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कवित्त शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है। जी हाँ, कौन कवित्त शीर्षक पाठ के रचयिता है। तो 31 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, भूषण। चलिए अब क्वेश्चन 32 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि का नाम लिखे। जी हाँ, कौन इसके कवि है। तो 32 में राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी जयशंकर प्रसाद। चलिए अब क्वेश्चन 33 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है। जी हाँ, तो कौन सी पुस्तक से ली गई है। 33 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कामायनी से ली गई है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 34, क्या बोला जाए 34 में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था। जी हाँ, जिनका जन्म कहाँ हुआ था। तो 34 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। चलिए अब क्वेश्चन 35 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है। जी हाँ, तो कौन से कवि को कवियों का कवि कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी शमशेर बहादुर सिंह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 36 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 36 में करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है। कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था। जी हाँ, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो यहाँ पे 36 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में। चलिए अब 37 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। किस कविता संग्रह पर रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। जी हाँ, तो कौन सा कविता संग्रह था। तो 37 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लोग भूल गए हैं। चलिए अब 38 को देख लीजिए, क्या बोला 38 में। फिर राइट आंसर बताइए। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता के कवि का नाम बताइए। जी हाँ, तो इस कविता के कवि कौन है। तो 38 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 39, क्या बोला जाए 39 में। कवि विनोद कुमार शुक्ल का निवास कहाँ है। जी हाँ, तो इनका निवास स्थान कहाँ है। तो 39 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रायपुर छत्तीसगढ़ में। चलिए क्वेश्चन 40 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया। जी हाँ, कौन से कवि के द्वारा लिखा गया है। तो 40 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह द्वारा। चलिए अब क्वेश्चन 41 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। किस कवि ने लिखा है खेत रहने वालों की सूची और प्रकाशित है। जी हाँ, तो कौन से कवि ने लिखा है। तो 41 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अशोक वाजपेयी ने। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 42, क्या बोला जाए 42 में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कवि ज्ञानेंद्र पति का निवास स्थान कहाँ है। जी हाँ, इनका निवास स्थान कहाँ है। तो 42 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। चलिए अब क्वेश्चन 43 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। किस पाठ में आया है कि आवाज़ भी नहीं आती यहाँ तक न आवाज़ की रोशनी की आवाज़। जी हाँ, तो ये किस पाठ में आया है। तो 43 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गांव का घर में। चलिए क्वेश्चन 44 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। कलर की मौत शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम बताएं। जी हाँ, कौन इसके रचयिता है। तो 44 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अंतोन चेखव। चलिए अब क्वेश्चन 45 देख लेंगे, क्या बोला जाए 45 में। फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा।
गाय डी मोपासा का जीवन काल बतावा है। जी हाँ, इनका जीवन काल क्या है? तो 45 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं 1850 से 1893 ईस्वी। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोला जा रहा है? घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है। जी हाँ, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो 46 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं हार मानना। चलिए क्वेश्चन 47 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है? समाज शब्द का विशेषण है। जी हाँ, क्या समाज शब्द का विशेषण है? तो 47 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं सामाजिक। जी हाँ, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना ताकि आपका फ्रेंड भी क्लास का बेनिफिट उठा पाए। जी हाँ, अभी आपको क्लास के लास्ट तक बने रहना है क्योंकि हम लोग अभी 100 क्वेश्चन कवर करेंगे और आपको साथ साथ में आंसर सारे क्वेश्चन का बताते चलना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए तो क्वेश्चन 48 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ है। जी हाँ, इस मुहावरे का अर्थ क्या है आसमान टूटना का? तो 48 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अचानक मुसीबत आना। चलिए क्वेश्चन 49 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है? छठी का दूध याद आना। जी हाँ, छठी का दूध आना का याद आने का मतलब क्या हो जाएगा? तो 49 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अत्यधिक कठिन होना। चलिए क्वेश्चन 50 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है? कलाई खुलना का अर्थ है। जी हाँ, तो कलाई खुलना का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी भेद प्रकट होना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 51 को देख लीजिए क्या बोला जाए 51 में। राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? हाथी का पर्यायवाची है। जी हाँ, तो हाथी का पर्यायवाची क्या है? तो 51 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त सभी ये सारे क्या है? हाथी के पर्यायवाची हैं। चलिए क्वेश्चन 52 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है? छात्रों के रहने का स्थान कहलाता है। जी हाँ, तो छात्रों का रहने का स्थान क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए छात्रावास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 53 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है 53 में। आंखों के सामने के लिए एक शब्द है। जी हाँ, आंखों के सामने के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी प्रत्यक्ष बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 54 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है? स्वीकार करने योग्य। जी हाँ, स्वीकार करने योग्य के लिए एक शब्द क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं वरीयनीय। चलिए क्वेश्चन 55 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है? जानने की इच्छा रखने वाला को कहते हैं। जी हाँ, तो जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी यानी जिज्ञासु बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 56 क्या बोला जाए 56 में? राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जिसके दर्शन प्रिय माने जाए। जी हाँ, जिसके दर्शन प्रिय माने जाए उसको क्या बोलेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं प्रिय दर्शन। चलिए अब क्वेश्चन 57 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है? लंबोदर कौन सा समास है? जी हाँ, तो लंबोदर कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी बहुब्रीहि समास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 58 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है? हाथ पैर कौन समास है? जी हाँ, तो हाथ पैर कौन समास है? तो 58 में ऑप्शन नंबर ए यानी द्वंद्व बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोला जाए 59 में? राइट आंसर बताइए। राजकुमार में कौन समास है? जी हाँ, तो राजकुमार में कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी तत्पुरुष समास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है? गगनचुंबी कौन सा समास है? जी हाँ, तो गगनचुंबी कौन सा समास है? तो 60 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाइए तत्पुरुष समास है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है? आलसी का विलोम है। जी हाँ, तो आलसी का विलोम क्या हो जाएगा? तो 61 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं आलसी का परिश्रमी। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 को देख लीजिए क्या बोला जाए 62 में? राइट आंसर बताइए। ज्ञात का विलोम है। जी हाँ, तो ज्ञात का विलोम क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी अज्ञात बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 को देख लीजिए क्या बोला जाए 63 में? अनुराग का विलोम है। जी हाँ, तो अनुराग का विलोम क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुराग का विराग। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है? करुण का विलोम होता है। जी हाँ, तो करुण का विलोम क्या हो जाता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी निष्ठुर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देख लेंगे क्या बोल रहा है 65 में, और आप लोग राइट आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे। प्राचीन का विलोम है। जी हाँ, तो प्राचीन का विलोम क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी अर्वाचीन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 66 देख लीजिए। गणतंत्र का विलोम है। जी हाँ, तो गणतंत्र का विलोम क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी राजतंत्र बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है? पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए यानी भूमि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 68 देख लीजिए क्या बोला जाए 68 में? राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आकाश का पर्यायवाची है। जी हाँ, तो आकाश का क्या पर्यायवाची है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 69 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है? कौन जल का पर्यायवाची है? जी हाँ, तो कौन जल का पर्यायवाची है? तो 69 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 70 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है? रक्षाबंधन कौन संज्ञा है? जी हाँ, तो रक्षाबंधन कौन सा संज्ञा है? तो 70 में ऑप्शन नंबर ए यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 71 देख लेंगे क्या बोला जाए 17 में? राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? त्रिभुवन शब्द कौन समास है? जी हाँ, त्रिभुवन शब्द कौन समास है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी द्विगु समास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 को देख लीजिए।
चीड़ी मार में समास है जी हाँ, तो चीड़ी मार में कौन सा समास है, तो 72 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, तत्पुरुष समास है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 73 के देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। बेईमान शब्द की प्रकृति है जी हाँ, तो ये कैसी प्रकृति है बेईमान शब्द की, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, विदेशज। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 क्या बोला जाए, 74 में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। विशेषण के कितने भेद होते हैं जी हाँ, तो विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यानी 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 75 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण क्या होगा जी हाँ, कौन सा विशेषण भाषण के लिए उपयुक्त होगा, तो ऑप्शन नंबर ए यानी ओजस्वी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 76 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। कक्षा में डैश छात्रों की कमी नहीं जी हाँ, यहाँ पे क्या आएगा खाली स्थान में, तो 76 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आलसी छात्रों की कमी नहीं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 77 को देख लीजिए क्या बोला जाए। 77 में ग्राम शब्द का विशेषण है जी हाँ, तो ग्राम शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यानी ग्रामीण बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। देह कौन लिंग है जी हाँ, देह कौन सा लिंग है, तो 78 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, पुल्लिंग है। चलिए अब 79 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। आयु कौन लिंग है जी हाँ, तो आयु कौन सा लिंग है, तो यहाँ पे राइटर से बताने कौन सा करेक्ट होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी यानी स्त्रीलिंग है। चलिए अब क्वेश्चन में 80 देख लेंगे क्या बोला जाए। 80 में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। खटिया कौन लिंग है जी हाँ, तो खटिया कौन सा लिंग है, तो 80 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, स्त्रीलिंग है। चलिए अब क्वेश्चन में 81 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। निष्कासन में उपसर्ग बताया जी हाँ, तो निष्कासन में कौन सा उपसर्ग है, 81 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, चलिए क्वेश्चन 82 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। अपमान में उपसर्ग बताया जी हाँ, तो अपमान में कौन सा उपसर्ग है, तो 82 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं। अब चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 83 क्या बोला जाए। 83 में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अभियोजन शब्द में कौन उपसर्ग है जी हाँ, कौन सा उपसर्ग है अभियोजन शब्द में, तो 83 में राइट आंसर करेक्ट हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी यानी अभी। चलिए अब क्वेश्चन 84 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है जी हाँ, तो कौन सा प्रत्यय है प्रकाशित में, 84 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, इत। चलिए क्वेश्चन 85 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। विभागीय शब्द में प्रत्यय है जी हाँ, तो विभागीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो 85 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, ये। चलिए हम देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 86 क्या बोला जाए। 86 में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जुर्माना में प्रत्यय होता है जी हाँ, तो जुर्माना में कौन सा प्रत्यय है, 86 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, आना। चलिए क्वेश्चन 87 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। मधुरिमा में प्रत्यय बताया जी हाँ, तो मधुरिमा में कौन सा प्रत्यय है, तो 87 में ऑप्शन नंबर सी यानी ईमा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 88 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। त्रिलोक शब्द कौन समास है जी हाँ, तो त्रिलोक शब्द कौन सा समास है, तो 88 में ऑप्शन नंबर बी यानी द्विगु समास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 89 क्या बोला जा रहा है। जो स्त्री अभिनय करती हो उसके लिए एक शब्द है जी हाँ, उसके लिए कौन सा एक शब्द है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अभिनेत्री। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 90 और आप लोग साथ साथ में आंसर बताइए 90 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है। कुर्सी शब्द संज्ञा है जी हाँ, तो कुर्सी शब्द कौन सा संज्ञा है, तो 90 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा है जी हाँ। क्वेश्चन 91 को देख लीजिए क्या बोला है। 91 में दहेज का लिंग निर्णय करे जी हाँ, तो दहेज कौन सा लिंग है, तो 91 में ऑप्शन नंबर सी यानी पुल्लिंग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 92 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। छात्रावास का लिंग निर्णय करे जी हाँ, छात्रावास का लिंग कौन सा हो जाएगा, तो 92 में ऑप्शन नंबर सी यानी पुल्लिंग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 93 क्या बोला जा रहा है। बाल का लिंग निर्णय करें जी हाँ, तो बाल कौन सा लिंग है, तो 93 में ऑप्शन नंबर बी यानी पुल्लिंग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 94 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। सदाचार का संधि विच्छेद है जी हाँ, सदाचार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 94 में ऑप्शन नंबर बी यानी सतजोड़ आचार बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 95 क्या बोला जा रहा है। विद्यालय का संधि विच्छेद है जी हाँ, तो विद्यालय के संधि विच्छेद क्या है, तो 95 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, विद्याजुर आलय। चलिए अब देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 96 क्या बोला है। 96 में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। उद्घाटन का संधि विच्छेद है जी हाँ, तो उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यानी उत्तजोड़ घाटन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 97 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। अन्वेषण का संधि विच्छेद है जी हाँ, तो अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यानी अनुजोड़ एशन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 98 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। जगदम्बा का संधि विच्छेद है जी हाँ, तो जगदम्बा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो 98 में ऑप्शन नंबर बी यानी जगत जोड़ अम्बा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 99 क्या बोला जा रहा है। बेईमान शब्द में उपसर्ग है जी हाँ, कौन सा बेईमान शब्द में उपसर्ग है, तो 99 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दिखने बे। चलिए अब क्वेश्चन 100 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। सुकर्म में उपसर्ग बताया जी हाँ, तो सुकर्म में कौन सा उपसर्ग है, यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है कौन सा ऑप्शन
करेक्ट होगा। जी हाँ, तो यहाँ पे 100 में ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं सू। जी हाँ, तो हम लोगों ने इंपॉर्टेंट मॉडल शीट हिंदी का कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने पूरे क्लास को नहीं किया तो आपको पूरे क्लास को कर लेना। जी हाँ, क्योंकि हम लोग इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन कवर किए ये सारे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाने वाले हैं, तो आपको क्लास को मिस नहीं करना है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नहीं आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जितनी भी क्लासेस हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और आप टाइम पे क्लास को अटेंड कर सके। जी हाँ, और मैंने सारे सब्जेक्ट का जो 10 ईयर्स प्रीवियस क्वेश्चन बैंक है वो अपलोड कर दिया, तो आपको सारे सब्जेक्ट का देख लेना। जी हाँ, तो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लेना है। मैंने होम साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री जो 10 ईयर्स का क्वेश्चन बैंक है वो अपलोड कर लिया, तो आपको हाल में देखना जरूरी है। जी हाँ, क्योंकि अब जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 10 ईयर्स प्रीवियस क्वेश्चन बैंक से ही पूछे जाते हैं, इसलिए आपके लिए काफी जरूरी है, तो आपको देख लेना है। तो कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन का आंसर करेक्ट किया है। जी हाँ, और जिन्होंने अब तक टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़ा है तो लिंक को क्लिक करके जुड़ जाना है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया और मैंने लाइव कमेंट भी पिन कर दिया, वहां से आप डायरेक्टली जुड़ सकते हैं और जो भी डाउट्स जो भी क्वेश्चन वहां से आप डायरेक्टली क्लियर कर सकते हैं। जी हाँ, और वहां से आप डायरेक्टली क्लास में ज्वाइन भी हो सकते हैं। जी हाँ, तो आज की क्लास में बस इतना ही। यहाँ तक पढ़ने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।